अंतर्मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। Recording in progress.
स्वयं को देखेंगे। वही श्रेष्ठ आत्मा जिसने बाप को पहचाना, बाप की बनी, उस पर फिदा हुई, एक बाप दूसरा न कोई। मेरे लिए वही है, वही जीवन है। तो सामने अनुभव करें उस पिता को। जो मेरा टीचर बनकर मुझे पढ़ाने आया। पापा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, ओम सभी शांति, को ओम शांति एवरीवन, ओम शांति एवरीवन। तो आज कौन करेगा कुमकुम? हाँ मैं दीदी। हाँ, ये 25 पेज तक उन्होंने रमन जी ने की थी कल, उसके बाद से मैं कर रही हूँ। एक अद्भुत कहानी। हैदराबाद सिंध में निराली सत्संग की धूम। अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। दादा आत्मा का जो ज्ञान देते, घर के सब छोटे बड़े सदस्य सुनते थे। आत्मा ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही मन में उसकी धारणा हो जाती थी। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी। इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। इस बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू रुक्मिणी सत्संग सुनने के लिए आए। उनके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण वह बहुत दुखी और अशांत रहती थी। पर जब वह दादा के पास पहुंची तो दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। उस माता की एक लौकिक पुत्री का नाम गोपी था। वह भी सत्संग में आने लगी। उनको बाबा के माध्यम में श्री कृष्ण का आभास होता था। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी है। ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही हूँ। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता जी को कहा, प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांति स्वरूप है। माता जी को यह बातें बहुत ही अच्छी लगी। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से
सने हुए मैले कुचले कपड़े पहनते थे। मेरी लौकिक माता बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने मैले कुचले कपड़े पहनना छोड़ दिया। राधे का शुभागमन। राधे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। अनेक स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ और दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया यह कोई निराला व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था तब एक बार दादाजी की लौकिक पत्नी यशोदा जो साक्षात्कार हुआ था कि राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ अभी वह नहीं समझ सकी थी। दीदी मैंने तो इतना तक ही किया है 35। कहाँ तक किया है कुमकुम बहन? 35 पेज तक। 35 पेज तक। तो हमने क्या सीखा कि शुरू में साक्षात्कार के द्वारा अन्य आत्माएं खिंच के आती थी जी, और क्योंकि बाबा उनके तन में थे, ब्रह्मा बाबा के तन में थे, तो उनको उनका मस्तक में चमकती हुई मणि दिखाई देती थी। माना अगर हम बाबा के साथ हैं तो हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। बाबा के साथ होंगे तो हम बाबा के कर्तव्य में शामिल हो सकते हैं। और जब बाबा के कर्तव्य को हम पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं तो हमारा जीवन उसी पल बदल जाता है। अगर मेरी इंटेंशन वो होती, जो बाबा कहते हैं ना, अपने कोई देखते रहोगे कि औरों के लिए भी करोगे ना। तो जो ब्रह्मा बाबा है उन्हें ये समझ आ गया था तो उनका जीवन औरों के लिए हो गया। क्योंकि जीवन औरों के लिए हो गया तो फिर भगवान मदद करेगा ही ना। फिर जो मेरे सामने और विघ्न आएंगे मेरे जीवन के, वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएंगे। तो चलिए, अमृत वेले आप में से कई जुड़े थे। मैं ये पूछना चाह रही थी क्या उसको कंटिन्यू करूं कि अभी थोड़े दिन रुक जाएं। हमने 3 दिन किया। मैं आपका फीडबैक चाहती हूँ। वुड यू लाइक टू फॉलो दैट अप ए लिटिल बिट? अपने आप करें, क्योंकि दूसरे से सुनने की मुझे आदत नहीं डालनी। I think we can give it a break. Yes. And अब जैसे 3 different we have, अगर लगे तो हम वही सुनकर अपना बनाओ। उसको बनाना अपना है, वो हमेशा अपना, क्योंकि इट इज माय रिलेशनशिप विद माय फादर, है ना। तो हम दूसरे का सुनेंगे तो हम दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा होता ही है, वो तो है ही। सो पर इट इज नीडेड इन द बिगिनिंग, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा हम इसको कभी यूज भी कर लें, वैसे भी हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, कभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत थक गए होते हैं, तो भी लगता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर वैसे बैठ सकते हो, चलो बाबा के पास बस बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो सुन लो कमेंट्री कभी, तो कोई उसमें हर्जा नहीं है। पर उसको मेरा वो स्टाइल वो नहीं होना चाहिए कि बस कमेंट्री नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सविता का तो ये है फीडबैक। आप बताएं मंजू बहन, आप भी आते हैं? दीदी मैं भी मतलब सविता के साथ एग्री करती हूँ, है ना। हमको गाइडेंस मिल गई है। नाउ 1-2 बार हम रिकॉर्डेड वर्जन भी सुन लेंगे, देन वी कैन मेक आवर ओन। हाँ जी, हाँ, थैंक यू दीदी, आपने हमारे को राइट पाथ पे डालना है, आपने वो डाल दिया। नाउ वी हैव टू
do it ourselves because Yes. it cannot continue like this. I agree. यस वो कंटिन्यू करेंगे ना, फिर अब हैबिट हो जाएगी कि वो सुनाई दे, वो जूम ऑन हो, मैं तभी कर सकती हूँ, वो एक आदत सी हो जाती है। हाँ, हम करते हैं पर थोड़ा लेट करते हैं अपने आप जो करते हैं, बट हाँ। नाउ वी नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली। हाँ, थोड़ा सा उसको समझ। ठीक है जीना जी, मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया पहली था। बार, पर आपके पास रिकॉर्डिंग है, कल आप सुन रिकॉर्डिंग सकते सुनी हैं, थी। है ना? हाँ, कल रिकॉर्डिंग सुनी थी। 3 रिकॉर्डिंग हो गई हैं, तो थैंक यू धीरेन भाई, आपने आज तो बहुत जल्दी भेज बहुत दी। ही जल्दी भेजती थी, इंस्टेंट। अलर्ट है ना भाई हमारा। ठीक है रूपा, इज दैट ओके? शिवानी, शिवानी, रूपा से आंखों की दवाइयां देना बेटा। चलिए, तो आज की मुरली में आपने मेन बात क्या पकड़ी, अब ये बता। Sorry, Hanji, that's perfectly fine. दैनिक गुण धारण करने है हैं। ना, so we give it a break for Oh, sorry. some time till you want it again, okay? Okay. आज इसका कोइंसिडेंस है कि बाबा की जो हमने किताब पढ़ी उसमें भी गीता का भगवान कौन, और आज मुरली में भी वही डिस्कस किया हुआ है। तो देखो बाबा कैसे, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और गहराई से समझा रहे हैं बाबा जैसे। बिल्कुल, बाबा कह रहे पूरी तरह से समझ जाओ। जी हाँ जी, तो बताएं आज मेन बात क्या है मुरली? मेरे को तो लग रहा है दैवी गुण धारण करने। दैवी गुण, अच्छा। भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनना है, विश्व का मालिक बनना है, ये संपूर्ण हमारे पालन लक्ष्य हो बनना गए। हाँ जी, और इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इज श्रीमत की धारणा। बिल्कुल। आज इस पे बहुत स्ट्रेस है, श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्रीमत की बात है ना, तो आप सब श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? हो सके तो आप स्क्रीन ऑन कर लें। मुझे मालूम है आप सब ऑनेस्ट हैं, पर थोड़ी सी शक्ल देख लेंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि एक्टिविटी सही चल रही है या नहीं। जो कर सकते हैं वो प्लीज कर लीजिए ऑन, इट विल बी नाइस इफ यू कैन डू दैट। चलिए, तो अब क्या गेम है वो मैं सुनाती हूँ। मैं जो भी बोलूंगी आपने वो करना है। मैं बोलूं टर्न योर हेड टू द लेफ्ट, आप लेफ्ट, टर्न योर हेड टू द राइट, राइट, ठीक है? सामने देखो, नीचे देखो, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, जो भी बोलूंगी, पर उसमें अगर मैं बोलूंगी बाबा सेज तभी करना है, मैं नहीं करूंगी। मैं करूंगी तो मुझे देख के आप कर लेंगे, ठीक ये है? आशा दीदी की बहुत फेवरेट एक्टिविटी है। हाँ, पर वो ये हमारे अंदर एक अलर्टनेस ले आती है, थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल फन फॉर सम टाइम, ठीक है? एंड देन वील कंटिन्यू, क्योंकि जैसे सविता ने बोला श्रीमत, तो हम श्रीमत को करते हैं। चलिए, बाबा सेज आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। Baba says, raise your left hand up. Baba says, left hand down. Baba says, right hand up. Right hand down. किसने डाउन किया? सॉरी, मैंने भी किया। ठीक है, so this is the game. कैसे, point being what? कुछ और बात नहीं है, whatever Baba say you follow.
क्या होता है, हम जब किसी चीज में मस्त हो जाते हैं ना, किसी भी बात में हम भूल जाते हैं श्रीमत, भूलते हैं ना। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, इतना कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, या टाइम के से कईयों को टाइम का बहुत होता है, टाइम कॉन्शियस इतना हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं बाबा ने क्या कहा, तो फिर परेशान होते। आपने समय नहीं दिया ना, आपने कहा राइट हैंड अप, बाबा सेज राइट हैंड अप राइट हैंड डाउन, उसने समय नहीं था। समय नहीं दिया। अच्छा चलो, चलिए ठीक है, मैंने भी उस टाइम पे शायद बाबा को पूरी तरह याद नहीं किया, तो मेरी इंस्ट्रक्शन में गलती हो गई। Just being attentive, nothing else. Just to bring this point into our system कि हम कैसे किसी भी चीज की धुन में हो जाते हैं, है ना, तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए, हाँ जी, तो बताएं, आज तो बाबा ने पूरा पिक्चर खींच दिया, बाबा कैसे तन में आते हैं, क्या करते हैं, है ना, और कैसे हमारे को गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और गीता क्या है, असली गीता क्या है? शिव भगवान वाच, शिव भगवान वाच, जो हम सुन रहे हैं राज, ये वाला जो सुन रहे हैं। और भक्ति में कितने शास्त्र हैं? अनेक शास्त्र, यहाँ एक धर्म, एक भाषा, और एक हिंदी भी एक ही है ना। और जब एक है, एक तो होने there से is क्या no क्या confusion, नो no कंफ्यूजन। confusion, और क्या होता है? clarity, क्लैरिटी, और फोकस होता है, एक पे फोकस होता है, एक पर फोकस हो सकते हैं, एकाग्रता बन जाती है। और वी नोटिस वन धर्म वन भाषा भी एक ही है बाबा, हिंदी में भाषा भी एक जी, और निश्चय करना इजी हो जाता है, निश्चय इजी हो जाता है। बताओ अपनी, जरूरी नहीं है मुरली में हो, अपने आप बताओ, अगर एक हो तो क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होती ना, इधर अनेकों, इधर संगठन बन जाता है, यूनिटी हो जाती है, क्योंकि मत ही एक है। यहाँ पे हम यूनाइटेड क्यों नहीं रह पाते इस दुनिया में? हमारा जरा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, हम कहते हैं आई डोंट लाइक हिम। एक हो तो मुट्ठी बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। स्ट्रेंथ डबल नहीं हो जाती, मेनी टाइम्स ओवर हो जाती है। ठीक, इससे पूरा ध्यान लग जाता है, पूरा ध्यान लग जाता है, एकाग्रता बन जाती है जी। हाँ जी, तो अब बताएं बाबा ने क्या क्या बोला, क्या करना है अपने आप को? बाबा ने बोला जगत जीत बन जाएंगे, है ना। और उसके लिए मेन धारणा क्या है? मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइफ, पवित्र ना। जो बाबा ने बोला वो क्या बोला? पवित्रता। आत्मा में पवित्रता है जी ना, क्योंकि पवित्रता की ही पूजा होती है, उसमें वो एलिवेटेड चीज है ना जी। चलिए बताएं कैसे जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। अब बनना क्या है? देवता, है ना। और बने हुए क्या है? मनुष्य ही नहीं, भ्रष्ट मनुष्य, भ्रष्ट, भ्रष्ट मनुष्य बोला, भ्रष्ट बन गए नहीं अपने को, अब हम भ्रष्ट नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्या बन क्या गए? कलयुगी मनुष्य बने। तो कलयुगी मनुष्य में क्या क्वालिटीज आ गई? आसुरी क्वालिटीज आ गई। और असुर का देखो, अगर मीनिंग देखो, जैसे कोई संगीत होता है, कुछ होता है, हम कहते हैं ना उसमें सुर है, सुर नहीं है, सुर और ताल। जब असुर मतलब जिसमें ना सुर ना ताल, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ऐसे ही कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ भी करके उसको राइट प्रूव कर रहे हैं। गलती हो गई ना, गलती हो गई तो एक सेकंड में अगर मान लो हाँ जी मेरे से गलती हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती है। उसको जस्टिफाई करें, राइट प्रूव करें। तो श्रीमत क्या बनाती है? श्रीमत से क्या? श्रीमत का मतलब, श्री मतलब श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ। और वो ऐसा श्रेष्ठ जो मनुष्य से देवता बना दे, वो सिर्फ भगवान कर सकते, वो तो और कोई कर ही नहीं सकता। तो बाबा ने बोला गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बनाएगा। संपूर्ण शब्द बाबा ने बोला, जो अभी थोड़े दिन पहले मुरली में था ना, कि अगर किसी चीज में इतनी सी भी जगह बची हो, एक बॉक्स है उसमें हल्की सी जगह बची हुई है, तो क्या होता है, चीजें शोर मचाती हैं ऊपर नीचे। सपोज आप एक सॉफ्ट वाला सूटकेस पैक करके ले जा रहे हैं कहीं फॉर हॉलीडे, यू आर गोइंग, आपने पैकिंग करी, थोड़ी चीजें डाल दी, तो अगर वो सॉफ्ट सूटकेस है ना, वो टूट जाएगा, भरा हुआ नहीं है। और जो चीजें भी हैं, कितना भी बांध लो वो इधर उधर हो जाएंगी, है ना, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जब भरपूर होते हैं तो नो साउंड, आवाज नहीं, साइलेंस में चले जाते हैं। तो मैं आत्मा भी जब संपूर्ण बन जाती हूँ तो मुझे अंदर का साइलेंस अनुभव हो जाता है, और जब अंदर का साइलेंस आ जाता है तो मैं देने लायक बन जाती हूँ ना। दैट साइलेंस, टू अचीव दैट, मेरे को अपने आप को फुल करना पड़ेगा गुण से। जी, और क्या बोला? सत्युग में सारी चीजें सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि मनुष्यों की वृत्ति अच्छी है। तो मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। तो अगर मुझे अपने प्रेजेंट जीवन को भी, सत्युग में तो हो गई, अपने प्रेजेंट जीवन में भी सब कुछ श्रेष्ठ चाहिए। हमारे को श्रेष्ठ क्या चाहिए होता है? क्या श्रेष्ठ चाहिए होता है? वृत्ति, कर्म, सुख शांति। अगर मुझे जो कुछ भी चाहिए, ओके लेट्स से कि मुझे जो कुछ भी चाहिए, अगर मैं वो हूं तो वो मुझे मिलेगा। मैं ही नहीं हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। If you are, you will invite it. Automatically it will come to me. Yeah. है ना? हम कहते हैं मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हम करते हैं दूसरों को, मुख से नहीं अंदर से। हम उस लायक होंगे, मिलेगा ना। हम उनकी विशेषता देखेंगे तो हमें अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। और इस समय की अप्रिसिएशन को हमें क्या पता चला, क्या करना क्या है उसका? पापा को देना, इमीडिएटली देना। अगर उसमें मेरापन आ गया, वो 1 सेकंड में फिनिश हो जाए। हमारे को इस समय सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि मिलती है खुद को परिवर्तन करने की, औरों को परिवर्तन करने की, अपने जीवन को सुखदायी बनाने की, औरों के जीवन को सुखदायी बनाने की। हमारे को श्रेष्ठ कर्म करके हमारा जीवन सफल होता है, औरों को सफलता प्राप्त कराते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं। अगर मैं कुछ कहती हूं और कोई सुनकर अपना जीवन बना लेता है तो ये सिद्धि है। पर ये सिद्धि मुझे दी किसने? श्रीमत ने, बाबा ने, है ना। तो बाबा ने दी, तो जैसे ही मुझे मिला उसके लिए कुछ, मुझे क्या करना, क्या है? इमीडिएटली Thank you, बाबा। पास इट, नेवर एवर एक्सेप्टेड, इवन छोटी से छोटी बात। आप टीचर हैं, आपको सब बोलेंगे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ज्ञानी आत्मा हो ना, तो ज्ञान का रंग चढ़ा रहता है ना, वो टच करता है औरों को। आप चाहे दुनिया की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आप चाहे अपनी किसी भी प्रोफेशन में, आप सीईओ हैं कंपनी में, आप टेक्नीशियन हैं, आप कुछ भी हैं, चलो आप होम मेकर हैं, आप अपने होम को ही बना रहे हैं, तो कोई कहता है आपको आप कितना अच्छा घर अपना रखते हैं, करवाने वाला कौन? बाबा। है ना। कोई आके बोलता है रचना यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट, एकदम फूले नहीं समारे, करा कुछ है नहीं, है ना, होता है ना। बिल्कुल।
कि अपने आप को इमीडिएटली हम उस मोड में ले आते हैं, पर कराने वाला कौन अगर याद रहता है तो वो मेरे साथ रहता है। ये छोटी छोटी बातें जो है यही मेरे रास्ते में आती हैं योग के, ना। जैसे अब मैं योग के लिए एक छोटी सी बात सुनाना चाह रही थी कि अब हम योग में बैठ गए, आज किया था ऐसे। अपने आप को पूछो, मैं क्यों बैठी हूं? वाई एम आई जस्ट सिटिंग कि चलो बोला गया है चलो बैठ जाओ। अच्छा होता है ना, अमृत वेला होता है एक चीज, चलो बैठ जाओ। बैठ गए, उठ गए, ये नहीं पता क्यों बैठे और क्यों उठे। जब उठे तो क्या अचीव करना था? हैव आई अचीव दैट? हम शुरू में जब आते हैं अपने छोटे मोटे दुखों को उससे फ्री होने के लिए आ जाते हैं। जब धीरे धीरे ज्ञान में परिपक्व होने लगते हैं तो हमें रियलाइज होता है मेरा यहाँ आना ऑर्डिनरी नहीं। मेरा यहाँ आना मतलब एक एक्सट्राऑर्डिनरी काम में मुझे पार्टिसिपेट करना है ना। हम बैठ गए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, है ना। बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत शांति भी फील कर ली, पर मैं क्यों शांत स्वरूप होकर बैठ रही हूं? क्योंकि मुझे तो विश्व को देना है, इसलिए मैं स्वरूप बन रही हूं। मेरे को बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है, और जितनी मैं सहयोगी बनती हूं खुद तो उसका स्वरूप बनती ही जाती। फिर कोई कहता है कि आप बड़ा योग करते हैं, आपके चेहरे पे बड़ा नूर आ गया जी। याद रखना वो नूर बाबा है बस। क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में ऑर्डिनरी चीजें जो हैं वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती। यही चीजें हैं जो मुझे बाबा से अलग कर देती हैं। हमारे को घमंड इसी का आता है। बोला क्या, वो जो 3 शब्द है वो क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निराकारी बन जाओ और निर्विकारी बन जाओ। फिर इन दोनों बातों का अहंकार ना आए। अगर वो वाला अहंकार आ जाता है वो फिर मुझे नीचे गिरा देता है, और जब ये वाला अहंकार आता है वो दूसरे अहंकार से वर्स है। फिर तो खुद को ही भगवान मान लेते हैं ना। बोलते हैं बाबा बाबा कराने वाला, बाबा बाबा करेंगे पर होगा नहीं। बाबा कहते हैं ना शुभ अहंकार रखना है। शुभ अहंकार ये मेरे को बाबा ने चुना, बाबा ने चुना जी। शुभ अहंकार ये मैं उसमें सहयोगी जी। तो वो हमारा ग्रैटिट्यूड है वो सदा बना रहे। ये सारी बातें एक भट्टी में शेयर हुई थी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम अपनी चेकिंग करें तो ये चीजें आ जाती हैं। हमने किसी की मदद कर दी, सपोज किसी के लिए योग कर दिया और उसको जो चाहिए था उसको मिल गया, तो अंदर क्या आता है? मैंने किया, चाहे बोले ही नहीं, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सेकंड में नीचे गिर जाते। फिर कई बार लगता है ना इतना अच्छा योग लग रहा था, हुआ क्या? अपने मैपन को मुझे चेक करना है ना। चलिए और बताएं और क्या। बाबा ने कहा सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वो सुना है ना गीत, पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या रहा जी। क्योंकि आत्मा फुल है, भरी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ जी और बताएं और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि ये पक्का करना है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में ही है। ये पक्का पहले करोगे, पधार मणि बोला ना, तो तभी निश्चय हो पाएगा। पधार मणि अवतार लिया है जी, बाबा पधारे हैं, है ना। शुरू का गीत सुना था जी, बहुत सुंदर ना। जब 18 जनवरी को वहां गए थे ना मधुबन,
तो ये हम जहाँ रह रहे थे वहां उनकी ही बस थी, उसमें बैठकर जाते थे. इट यूज्ड टू टेक ओनली 5 minutes फ्रॉम देयर. तो बस में ये गीत लगा रहता था. बिल्कुल ऐसा माहौल, ये ऐसा वातावरण हो जाता था जैसे बाबा सच में सामने खड़े होकर कह रहे हैं, कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, मन बुद्धि को कहाँ घुमा रहे हो. हाँ? और बताएं, और क्या बोला. आज पूरा उसी में है बाबा का अवतरण, और ये गीता का ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही सुनाते हैं, है ना. और जो ये गीता का ज्ञान सुनते हैं, दूसरी गीता को सुनकर हम कभी मनुष्य से देवता नहीं बने, है ना. क्योंकि उसमें जो सच्चाई भी है ना, वो आटे में नमक मसाला के बराबर सारी चीजें. और फिर सबसे पहली गलती क्या की, सुनाने वाले का नाम. तो उसमें उसका परमात्मा का तो रंग ही नहीं चढ़ा, रंग ही दूसरे का चढ़ गया. वो तो भगवान है ही नहीं. जो भगवान है वही भगवान है ना. तुम देवता को भगवान बोल दोगे तो देवता तो जैसे एक वो स्टोरी सुनाते हैं ना, जब ज्ञान सुनाते हैं कि एक पुजारी बैठा है, उसका बेटा बीमार है. कभी कौन से देवता का आवाहन करता है, वो देवता आने लगता है, तो फिर दूसरे देवता का शुरू हो जाता है. क्योंकि कोई कहता है हनुमान के को पूजो, कोई दुर्गा को पूजो, कोई फलाने को पूजो. कंफ्यूजन हो जाता है. जब एक ही है, बिंदु पे टिकना कितना इजी है ना. और जो बाबा ने बोला ना, भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की कितनी. जो चीज भी एसेंसफुल है वो लंबी चौड़ी नहीं पसंद, बट एंगेजमेंट सेरेमनी मॉम डैड ने करनी है जी. और ये भी डिफरेंस बताया कि चित्र तो हम भक्ति में भी देखते थे, वही चित्र लक्ष्मी नारायण के भी चाहे हो, लेकिन ज्ञान में आके पता लगा कि सिर्फ उनको पूजना नहीं है, उन समान बनना है, वही बनना है. हाँ, क्योंकि हम तो उनको पूजते आए और ये सोच लिया ये देवी खुश है कि दुखी है मेरे से, है ना. तो देवी तो दुखी होती नहीं है, हमने कैसी अटपटी बातें कर डाली, है ना जी. ये तो समझा ही नहीं. अब सरस्वती को सफेद साड़ी क्यों देते हैं, दुर्गा को लाल देते हैं, क्यों देते हैं सरस्वती को सफेद. जब वो सरस्वती है तब वो सफेद साड़ी में है, पवित्रता की प्रतीक. प्योरिटी है. अभी ब्राह्मणी है ना, अभी बीके है, मम्मा को सरस्वती बोलते हैं, ज्ञान की देवी बोलते हैं. जिनकी सिर्फ एक मम्मा है जिनकी मुरली चलती थी. ब्रह्मा बाबा की भी कोई मुरली ऐसे नहीं चलती थी. वो सारा मनन चिंतन करके सार निकाल के सुनाती थी. तो उनको ज्ञान की देवी बोला, गॉडेस ऑफ नॉलेज बोला. वो व्हाइट साड़ी में थी. और फिर उनको वाहन कौन सा दिया, हंस, है ना, जो सिर्फ गुण देखती है सब में. ऐसे. चलिए और बताएं. गुप्त की पापा ने बात की ना, क्या क्या गुप्त है. बाबा गुप्त. I was looking for it, थी कहाँ रख दी. और ज्ञान गुप्त. और हम गुप्त वॉरियर हैं बाबा के. हम गुप्त वॉरियर्स हैं. गुप्त खेल चल रहा है, गुप्त सहयोगी हैं, पूरे वायुमंडल को बदल रहे हैं, पर सब कुछ गुप्त रीति से चल रहा है. हम बैठे हैं, कोई कह सकता कि हम पूरी सृष्टि को बदलने के लिए बैठे हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इतने गुप्त हैं कि खुद को ही भूल जाता है कि हम ये कर रहे हैं. और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या बात की बाबा ने, बताओ. सबसे विशाल है. कौन है ब्रह्मपुत्र नदी. ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा. तो बाबा ने उनके लिए क्या बोला, ये ज्ञान नदी भी है, सबसे बड़ी नदी है.
क्योंकि उन्होंने ज्ञान को इमीडिएटली अडॉप्ट कर लिया, जो बाबा कहते हैं झाटकू, सेकंड भी नहीं लगाया, पता चल गया, सब कुछ दे दिया, समर्पित बाबा के ऊपर 1 सेकंड। और हम देखें हम क्या क्या समर्पित कर देते हैं, कर पाते हैं मन बुद्धि से। एक छोटी सी कोई नई कार भी ले ली, मेरी कार, हमें लगता है ये बाबा की है। यहाँ पे हमारी एक तनु बहन है, मैग्नोलिया में रहते हैं, तो वो अक्सर कई लोगों को ना अपने साथ ले जाते हैं सेंटर पे, तो ग्रुप में डालते हैं बाबा's car is going from Magnolia 622, whoever wants to join। वो कभी नहीं लगते मैं जा रही हूँ, कभी नहीं लिखते। मुझे ये बात ही कितना, मतलब इट जस्ट शोज वो कितना एफर्ट करके अपने आप को बना रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी, ज्ञान की बड़ी नदी, कैसे, इसका मनन चिंतन आज करेंगे। थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अपने आप करने में आसानी। बाबा ने इसको कहा आत्माओं और परमात्मा का मिलन। हाँ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मेला वहीं लगता है, और बाबा ने ये भी बोला गंगा नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी में नहाने से, क्योंकि वो ज्ञान की गंगा बन गई, ज्ञान की नदी बन गई। तो ज्ञान में जितना हम डुबकी लगाते हैं, जितना गहराई से जाते हैं, उतना हम क्लीन हो जाते हैं। कई बार लगता है ना, पहले पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, पर उस जो भी पढ़ा था वो मेरी बुद्धि को क्लीन करके गया है, वो मेरे बुद्धि में समा गया है, सार रूप में, एसेंसफुल रूप में वो आ गया है मेरे अंदर, और अब मुझे करते चले जाना है, क्योंकि ज्ञान के सारे पॉइंट्स जुड़ी हुई हैं, कोई भी पॉइंट सेपरेटली अलग से नहीं लटक रही है, दे आर ऑल टुगेदर ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसके लिए और क्या कहेंगे, मनन चिंतन क्या करेंगे, जिस पर आत्मा परमात्मा का मेला लगता है, जिसने ज्ञान की गहराई को पूरी तरह समझा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। चलिए अब आप कंटिन्यू करें। The Dhyan is very vast. वास्ट। दीदी ब्रह्मपुत्र नदी जो असली नदी, उसके साथ किया, उसके साथ कंपेयर किया ना। अच्छा, बाबा ने वास्ट है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, असम में है ना, इस तरफ से दूसरा तरफ नहीं दिखता, इट्स सो वाइड, इट्स सो वास्ट। तो ज्ञान जितना भी है कितना वास्ट है। और फिर जाके वो सागर में मिलती है, मिलती तो सागर से ही है, वो बनती भी सागर के कारण ही है। तो सागर के साथ जुड़े रहेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी बने रहेंगे। मैं मास्टर ब्रह्मपुत्र कहा गया है इसलिए पावन है। हैं जी, ब्रह्म ईश्वर को कहा गया है इसलिए पावन है। ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, पर ब्रह्म ईश्वर तो नहीं है ना। नहीं, ब्रह्म प्रकृति को कहते हैं ना, वही तो ब्रह्म तो तत्व को कहते हैं, वो तो जो परम धाम है ना, वो उसको कहते हैं, और उसमें समाने के लिए कहते हैं, राइट, ऐसा ही है ना। पर हमारे को क्या पता है, हमने तत्व में नहीं समाना, वो तो रहने का स्थान है। तो नदी के साथ करो ना कंपेयर, और नदी क्या करती है, सदा बहती रहती है। अगर वो रुक जाए तो वो नदी नहीं है, सदा पॉन्ड बन गया, पॉन्ड बन गया। और क्योंकि बहती रहती है, स्टैग्नेंट नहीं है, तो उसमें बदबू नहीं आती। कॉन्स्टेंटली देने से मेरे अंदर कोई स्टैग्नेंसी नहीं आती है, मेरे अंदर मैं क्योंकि दे रही हूं, कॉन्स्टेंटली क्लीन होती रहती हूँ। बहता पानी गंदा नहीं रहता, स्टिल पानी जो है उसमें से बदबू आती है। और जहाँ जहाँ जाती है ब्रह्मपुत्र सबको जीवन दान देती है, जीवन दान देती है। क्योंकि पानी को कहते हैं जीवन है ना, तो ज्ञान तो जीवन है सबके लिए। ऐसे इसका चिंतन करके लिखना, ठीक है।
बैठोगे जब एक पेन हाथ में आ जाता है ना तो सारा कुछ याद आ जाता है। वेरी वास्ट रिवर, मतलब आपको दूसरा कोना तक नजर नहीं आता। नहीं आता नहीं? इससे बड़ी रिवर कोई नहीं है। तो रिप्रेजेंट्स ब्रह्मा, और उसने कैसे ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को बनाकर अनेकों हम सबके जीवन को बनाने के निमित्त बने। तो बाबा अभी अव्यक्त हो गए हैं पर वहां बैठ के अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मा पुत्रा नदी अपना काम कर रही। तो जो गीत था वो यही था, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं अव्यक्त हो गया तो क्या है, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। इट्स कांस्टेंट। और वो क्या कहते हैं ब्रह्मा बाबा, अब तो शरीर नहीं है, पहले जब धरती पर था तो शरीर निर्वाह के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ता था, नहाना है, इसको खिलाना है, इसका ध्यान रखना है। अब तो मुझे वो भी नहीं करना, अब तो मैं हूं ही तुम्हारे साथ। दीदी अब तो बाबा वो अपने एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, जहां मर्जी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, जहां मर्जी पहुंच जाते हैं। तो कौन से मार्ग 3 बताए? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जी, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग और फिर निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग कब क्रिएट होता है? जब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं तो साधु संत जो क्या कहते हैं, हम इससे दुखी हो गए तो वहां से भाग जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि अपवित्रता में दुख ही दुख है। रीजन तो यही है। तो अब और बाबा क्या कहते हैं, मैं बैठ तुमको ये सब राज सुनाता हूं। कौन से राज? आदि अंत का राज, कैसे बाबा अवतरित होते हैं, कौन से राज सुनाते हैं बाबा, बता। ये सब राज ही है ना, आदि मध्य अंत का, और गीता के भगवान का, गीता के भगवान का, और वो कैसे अवतरित होते हैं जी, उनकी पधारमणि कैसे होती है और वो कैसे बात करते हैं, हमारे को हमारी कहानी बताते हैं। 5000 वर्ष की कहानी, हम क्या थे, हम कैसे अब डिप्लीट हुए, है ना। और बाबा क्या बताते हैं, हर एक ड्रामा का राज सुनाते हैं। सबसे बड़ा तो वही राज है। तो जो बाबा ने बोला तुम्हारा इमर्ज हो जाता है। अभी हम सब क्यों यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान इमर्ज हो रहा है। जिसके अंदर ज्ञान इमर्ज नहीं हो रहा होगा वो यहां आकर भी चला जाएगा, और जो अट्रैक्ट होगा वो दूर दूर से खिंचा आएगा। और एक और बात जो बाबा ने बोली मुझे आज बुद्धि में आया कि ये सब माया का पॉम्प है। जो साइंस की प्रोग्रेस है उसको भी बाबा कहते हैं साइंस का पॉम्प है। पॉम्प के साथ हम एक वर्ड क्या बना देते हैं, पॉम्पस। मतलब ये पॉम्पस जो होता है वो किस चीज के लिए पॉम्पस होता है, मतलब उसको अहंकार किस चीज का होता है, उन चीजों का अहंकार होता है जो उसने एक्वायर करी हैं। उसका अहंकार नहीं होता जो वो असली में है। जब हम असली रूप के साथ कनेक्ट होते हैं तो पॉम्पस नहीं होते। वो शुद्ध अहंकार जिसकी आप सबने बात की, वो शुद्ध अहंकार है। मैं रियलाइज कर रही हूं मैं बिंदु हूं, मैं शांति का स्वरूप हूं, मैं गुण का स्वरूप हूं। ये क्या है, ये पॉम्पस नहीं बनाता, ये मुझे निर्माण बनाता है, ये मुझे हम्बल बनाता है ना। तो पॉइंट बीइंग, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज एक्वायर जो किया है वो मेरा सिर्फ इस जन्म में भी कुछ समय के लिए है। चाहे वो वेल्थ है, चाहे शरीर की ब्यूटी है, चाहे ब्रेन की इंटेलिजेंस है, जो भी है। पर जो आत्मा में आपने संस्कार डाल दिया वो मेरा है सदा के लिए। वो आज एक तरह से इमर्ज हो रहा है, कल दूसरी तरह से इमर्ज होगा। वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। वो मैं हूं, इसलिए वो पॉम्पस वाली बात नहीं। उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। तो बाबा ने आज क्या बताया, जो ह्यूमैनिटी का झाड़ है वो चैतन्य है, उसमें कॉन्शियसनेस है। जो दुनिया का पेड़ है उसमें वो कॉन्शियसनेस नहीं है, बुद्धि नहीं है, है ना। तो
तो अगर समझ आ गई तो नॉलेजफुल बन गए। नॉलेज का अर्थ ही है समझना, रियलाइज करना। बाकी तो सारी चीजें हैं वही जो आपने जब ज्ञान लिया ना, उसके सारे लेसन्स को मिक्स करके बाबा ने पूरा ज्ञान आपको सुना दिया। आप कौन हो, ड्रामा क्या है, बाबा कैसे आते हैं, कैसे पूरी पधारमनी होती है, कैसे हम बदलते हैं, झाड़ क्या है, सारा कुछ बता दिया आज, है ना। एक्चुअली जो झाड़ है, दुनिया का झाड़ है, वो प्रकृति है, वो हमारे कॉन्शियसनेस से ही बदल सकती है। वो अपने आप नहीं बदल सकती। वो इट इज डिपेंडेंट ऑन अस। जी, जैसे हम होंगे वैसी प्रकृति बन जाएगी, वैसी प्रकृति बिहेव करेगी। बिल्कुल, जो बाबा ने बोला सबसे पहले, सतो प्रधान दुनिया में अच्छा सब कुछ क्यों है? क्योंकि हम अच्छे हैं, सब अच्छे। हम बुरे हो जाते हैं तो उसी हिसाब से जो हम देख रहे हैं जो दुनिया की हालत, तो मतलब सम टोटल ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें वही एनर्जी है जो दिखाई दे रही है ना। चलिए इस वरदान पढ़ेंगे। जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं, शांति लता बहन आप स्लोगन पढ़ लें तब तक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न बार करने के बजाय हार खा लेंगे। अगर मैं नॉलेजफुल हूं, मुझे अगर हर बात की समझ आ गई है, तो समझ से मुझे हर चीज का सॉल्यूशन भी पता चल गया है। अगर मुझे सॉल्यूशन पता चल गया है तो बार तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन बार करेगा? वो कहते हैं ना, जैसे अब कोई कंट्री होती है जो सबसे पावरफुल, टुडे अमेरिका इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन वो कहते हैं ना, कौन इनसे पंगा लेगा, इनको तो सलाम ही कर दो। तो हम ऐसे बन जाएं, इतने शक्तिशाली बन जाएं, तो माया क्या कहेगी, नहीं नहीं यहाँ नहीं, लेट मी लुक फॉर द लोअर हैंगिंग फ्रूट, जहाँ इजीली कोई मेरी बात में आ जाए, इनके साथ नहीं कोई मेरे को अटैक करना है इनको। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। और इसमें आज बाबा ने क्या बोला, एक बाप दूसरा न कोई। हमने एक मत की बात करी, एक होने की बात करी, शुरू में भी ये बात करी थी। बाबा ने बोला ज्ञान के तो पॉइंट बहुत सारे हैं, पर बनना क्या है? क्या बनना है? स्वरूप, मतलब उसी पॉइंट का स्वरूप बन जाओ। बाबा ने कहा पॉइंट्स तो बहुत मिल गए हैं, लेकिन तुम पॉइंट बनते हो। एक तो मैं आत्मा बनूं, दूसरा जो पॉइंट सुना उसका स्वरूप बनूं, तो उसको यूज तो करो मैं जीवन में, है ना। सो जब भी कोई सिचुएशन हो, एक पॉइंट और एक पॉइंट पे स्थित हो। बिल्कुल, एक पॉइंट पे स्थित बनो और एक पॉइंट पे स्थित हो। आपने डिसाइड कर लिया, जैसे हमने आज जो भी डिसाइड कर लिया करने का ट्रैफिक कंट्रोल पे, मैं उसमें स्थित हूं, बस मुझे और कुछ नहीं करना। कितना इजी है ना, पता है क्या करना है, कर लो। या तो पता ही ना हो, अब तो भटकना बंद, अब हमें पता है क्या करना। अव्यक्त इशारे में क्या बोला जी? अभी आप सब ऐसे मुक्त मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसा नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं,
बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो बहुत काल का अभ्यास प्रैक्टिस करनी है। हमने प्रैक्टिस उल्टी वाली कर ली है, अब सीधी वाली प्रैक्टिस को करना है। जितनी प्रैक्टिस उतना रिजल्ट। ठीक है, मनन चिंतन हो गया। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई, पॉइंट बन के पॉइंट को याद करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। तो कल से आई एम नॉट गोइंग टू हैव द अमृत वेला थिंग अंटिल यू नीड इट। ओके, मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे और देखें स्वयं को। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा इस जड़ शरीर को चैतन्य बनाने वाला शक्तिशाली सितारा। सारा ध्यान खुद पर, माथे के बीच इस बिंदु पर लाए। खुद को निहारिए। मैं कौन? वो वाला सितारा जिसने जो पाना था सो पा लिया, जिसको स्वयं विश्व का नियंता, स्वयं विधाता, वरदाता ने अपना लिया। वो वाला सितारा हूं मैं। खुद को देखते चले, खुद को निहारते चले। अपने भाग्य को भी सराहते चले। नशा है मुझे कि मुझे वो क्षमा मिली जिसमें मैं लीन होकर निरंतर सुख का अनुभव कर सकता। जितना जितना मैं अपने भाग्य को सराहती हूं, उतना उतना पाप की याद गहरी होती जा रही है।
मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है, गोल्डन लाइट मुझसे निकल चारों ओर फैल रही। उस एक की लगन में मगन, उस एक की याद में समा जाएं, पहुंच जाएं परम धाम। बिल्कुल जैसे परवाना क्षमा को ढूंढता रहता है, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। इस क्षमा के सामने मैं परवाना क्षमा के समान बनता जा रहा हूं। पुकार बंद, तड़पना बंद, केवल समाना। स्वाहा हो जाए। एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा की अनंत किरणें जिन किरणों में समाकर मैं उस सुख का अनुभव कर रही हूं जो पहले कभी ना अनुभव हुआ। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे।
विशाल तरुवर समाया तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वर से आ जाए सूक्ष्म लोक में। स्वयं को चार्ज करते हुए पहुंचेंगे सूक्ष्म लोक बाप दादा के साथ। बाबा के महावाक्य सुनते हुए अनुभव करेंगे अपने कर्तव्य को। ऐसे ही पदम तो आपके पांव के नीचे हैं। इतने श्रेष्ठ लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो तो क्या बन जाएंगे। भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। बाबा ने हम सब बच्चों के सिर पर ताज पहनाया। ये है जिम्मेवारी का ताज। बाप के कर्तव्य को पूरे करने की जिम्मेवारी का ताज। बैठ जाए बिल्कुल समीप बाप के। बाबा का हाथ हमारे सिर पर। और आज बाबा कहे, जितनी भी शरीरों के रोगों से पीड़ित आत्मा निमज करो। हमारे सामने अनेक आत्माएं हैं। बाबा ने सबके सूक्ष्म शरीरों को इमर्ज किया है। मन से एक ही संकल्प, इनको श्रेष्ठ स्वास्थ्य मिले, शरीर भी स्वस्थ हो, आत्मा भी स्वस्थ हो। बाबा इन सब को दृष्टि दे रहे हैं और हम बाबा से लेकर दे रहे हैं। भरपूर है। बाबा ने हमको भरपूर किया, अब विश्व को भरपूर करने की बारी। ये सब मेरे भाई कलयुग के अंत के सीन में ये सब चल रहा है। बाप के साथ ने मुझे भी दाता बना दिया। बाबा का अवतरण, मेरा भी अवतरण, अवतार देता है। लेने की भावना खत्म। सभी आत्माएं
इन पलों में कुछ सुख की भोग न भोग कर अपने अपने स्थान पर गए। बाबा का थैंक्स करें और वापस अपने स्थान पर आ जाएं। मैं जगमगाती चलती एक की याद में और एक की लगन में मगन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल ओम कौन शांति पढ़ेगा? मुझे दीदी। डिसाइड नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी 10 पेज और मैं कर देती हूँ कल फिर। Wonderful. 10 pages. All right. We are on page 35 today, right? So tomorrow. Wonderful. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Okay.